हिना गिलहरी और सिब्बू खरगोश में बड़ी दोस्ती थी। दोनों सुबह सुबह एक संग ही घर से निकलते और कुछ देर नदी के किनारे लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गपशप किया करते थे। उसके बाद खाने पीने की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे। हिना गिलहरी को रंग बिरंगे फूलों के बीच इधर उधर फुदकना और सिब्बू खरगोश को हरी घनी झोपड़ियों में लुकना छिपना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हिना और सिब्बू पीपल के पेड़ के नीचे बैठे गपशप कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी। आवाज़ बिल्कुल आदमियों जैसी थी। हिना गिलहरी और सिब्बू खरगोश भागने के लिए एकदम चौकन्ने हो गए। तभी आवाज़ आई, भागो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हिना और सिब्बू दोनों हैरान थे। आखिर ये कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? हिना ने कहा, जरूर कोई आसपास छुपा बैठा है। सिब्बू हिना के एकदम करीब आकर बोला, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पकड़ कर ले जाए। तुझे नहीं मालूम, आदमी लोग हम लोगों को पालते हैं, उनके बच्चों को हमारे मुलायम सफ़ेद बाल, चमकती लाल आँखें और हमारा फुदकना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हिना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। हिना गिलहरी ने सिब्बू खरगोश को समझाते हुए कहा, घबराओ नहीं सिब्बू, जो तुम्हें पकड़ेगा उसको मैं कहूँगी कि सिब्बू के संग मुझे भी ले चलो। लेकिन मैं तो तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे भी अपना दोस्त बना लो। इसमें इतने बड़े जंगल में कोई नहीं रहता, मुझे कोई नहीं जानता। हिना और सिब्बू बहुत हैरान थे। आसपास कहीं भी कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये आवाज़ इतने करीब से कहाँ से आ रही थी? हिना और सिब्बू ने थोड़ी हिम्मत की और पूछा, ए आदमी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? ही बड़ी ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। अरे भाई, आदमी नहीं हूँ, सिब्बू ने डरते हुए पूछा। फिर क्या तुम भूत हो? इस बार और ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। हिना ने ज़ोर से पूछा, लेकिन तुम बोलते क्यों नहीं हो कि तुम कौन हो और कहाँ हो? पहले ये बताओ, तुमने मुझे भूत क्यों कहा? सिब्बू बोला, जब तुम मुझे दिखाई ही नहीं दोगे तो हम कैसे समझेंगे कि तुम भूत हो या आदमी? या फिर उसने हंसते हुए कहा, सिब्बू, तुम कभी स्कूल पढ़ने गए हो? अगर तुम कुछ पढ़े लिखे होते तो ज़रूर समझ जाते कि आदमियों जैसी बोली और कौन बोल सकता है। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ सब बच्चे स्कूल जाते थे और जो कुछ भी वे स्कूल से सीख कर आते मुझे भी ज़रूर सिखाते। स्कूल में जाकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और ये कि हिना ने चिढ़ते हुए कहा, ये तुमने स्कूल की रट लगा दी। हमारे जंगल में कोई स्कूल नहीं है। हाँ, कभी कभी बंदरनाथ ज़रूर हम सबको बहुत कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी, उसी को स्कूल कहते हैं। अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें जहाँ सीखने को मिले, उसी को तो स्कूल कहते हैं। सिब्बू बड़ी देर से बोर हो रहा था। उसने हिना से कहा, हिना जल्दी चलो, वैसे ही इतनी देर हो गई है, शाम को घर लौटते लौटते और देर हो जाएगी। अरे भाई रुको तो, क्या मुझे अपने संग नहीं ले चलोगे? फिर आवाज़ आई। ओफो, हम तो तंग आ गए, इतनी देर से तुम हमसे बात कर रही हो, लेकिन तुम सामने क्यों नहीं आती?
हिना ने झुंझलाकर कहा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह आज़ाद होती तो बिना इतनी बात किए ही तुम्हारे पास आ गई होती, लेकिन तुम इतनी देर से मेरी आवाज़ सुन रहे हो। क्या तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तभी मैं कह रही थी कि अगर तुम कभी स्कूल गए होते तो ज़रूर बुद्धिमान होते। अच्छा, कोई बात नहीं, पेड़ के ऊपर देखो, पिंजरा लटक रहा है ना, इसी में मैं बंद हूँ। हिना और सिब्बू ने देखा, पेड़ की टहनी में एक पिंजरा टंगा हुआ था और उसमें एक चिड़िया थी। हिना और सिब्बू चिल्लाए, अरे ये तो मैना है। अब तो जान गए ना कि मैं मैना आदमियों के बीच रहकर उनके जैसे ही बोलने लगती हूँ। अच्छा हिना, सिब्बू, जल्दी से मेरा पिंजरा खोल दो। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है। हिना बोली, ठीक है, मैं पेड़ पे चढ़कर कोशिश करती हूँ कि तुम्हारा पिंजरा खोल दूँ। सिब्बू, तुम जाकर कुछ फल ले आओ। कुछ ही देर में मैना पिंजरे से बाहर निकल आई। सिब्बू फल ले आया। मैना भूखी तो थी ही, जल्दी फल खाने लगी। सिब्बू ने मैना से पूछा, मैना, तुम्हें यहाँ पिंजरे में किसने टांग दिया था? मैना बोली, क्या बताऊँ भैया, रामगढ़ के नगर के सेठ के घर में रहती थी। सेठ के घर सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। बच्चे तो मुझे अपना दोस्त समझते थे। इतनी अच्छी तरह बोलना मैंने उन्हीं से तो सीखा है। सेठ जी के घर बनारसी नाम का एक नौकर रहता था। बनारसी बहुत चोर था। मैं अक्सर चुपचाप पिंजरे में बैठी बनारसी की चोरी देखा करती थी। एक बार जब बनारसी रसोई घर की अलमारी खोलकर चोरी कर रहा था तो मैंने शोर मचा दिया था। रसोई घर में चोर, फिर क्या था, सेठानी भागी भागी रसोई घर में आई। उन्होंने बनारसी को चोरी करते पकड़ लिया। बनारसी को बहुत डांटा और निकाल देने की धमकी दी। बनारसी बहुत गिड़गिड़ाया। उसने सेठानी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बस उसके बाद बनारसी मेरा दुश्मन हो गया। मुझे न कभी ढंग से खाना देता न पानी देता। इन दिनों गर्मी की छुट्टी है। सेठ सेठानी और बच्चे 2-4 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हैं। बनारसी ही मेरी देखरेख करता रहा था। बनारसी मुझसे बदला तो लेना चाहता था, बस वो मुझे पिंजरे सहित जंगल में ले आया और यहाँ टांग गया। मैंने बहुत शोर मचाने की सोची, पर भला मेरी आवाज़ कौन सुनता। लेकिन जब सेठ सेठानी और बच्चे तीर्थ यात्रा से लौटेंगे और मुझे घर में नहीं पाएंगे तो बहुत दुखी होंगे। तुमने मुझसे बहुत अच्छा किया जो मेरा पिंजरा खोल दिया। अब मैं जाकर सेठ जी को सारी बातें बताऊंगी। हिना और सिब्बू ने कहा, वाह मैना वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। अनजाने ही तुम हमारी दोस्त बन गई। लेकिन तुम बहुत जल्दी जा रही हो, कुछ दिन और रुको ना। मैना बोली, हिना, सिब्बू, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुमने जो मुझे पिंजरे से निकाला है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। कभी शहर आना तो मुझसे ज़रूर मिलना। तो गाइस, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपको ऐसे ही सीख भरी कहानी आपको मिलते रहेगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।